क्यों एक स्टूडेंट के लाइफ में काउंसलिंग है इतना ज़रूरी। हेलो बच्चों, अब सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहां आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। तो आज हम जो इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काउंसलिंग। तो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे गाइडेंस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग होता है बेसिकली, काउंसलिंग इज ए more focused process that involve a trained counselor working with individual to resolve specific psychological, emotional और behavioral problems। देखिए, गाइडेंस जो होता है ना, गाइडेंस कोई भी गाइड कर सकता है, तो गाइड के लिए एक स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन काउंसलिंग अगर आपको करना है तो एज ए काउंसलर का कोर्स होता है, तो उसमें सिर्फ बच्चों का जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइकोलॉजी, इमोशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर बताया जाता है, कैसे सॉल्व करें। इट फोकस ऑन थेरेपेटिक टेक्निक टू हेल्प इंडिविजुअल कोप विथ और ओवरकम चैलेंज। एक थेरेपी है, ठीक है, टेक्निक है जिसके ज़रिए हम इंडिविजुअल को, किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी हम सिखाते हैं कि कैसे अपने प्रॉब्लम से लड़ना है, कैसे अपने चैलेंजेस से ओवरकम करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, a counselor working with a student who is experiencing anxiety and stress related to exam pressure is providing counseling। तो एक बच्चा जो कि एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, एनजाइटी और स्ट्रेस फील कर रहा है, तो उस बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाया गया ताकि उस बच्चे को काउंसलर काउंसिल कर पाए, उसका प्रॉब्लम जान पाए और उसको एक सोल्यूशन दे पाए। ठीक है, उस चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करे, उसका सोल्यूशन दे पाए। अभी हम जाएंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तो फर्स्ट है एजुकेशनल काउंसलिंग। ठीक है, एजुकेशनल काउंसलिंग क्या होता है, फोकस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टीज, स्कूल रिलेटेड स्ट्रेस और एडजस्टिंग टू स्कूल इन्वायरमेंट। इसमें मेन फोकस क्या होता है, इसमें काउंसलर का फोकस होता है कि बच्चे स्कूल में कौन से डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज, कौन सा स्ट्रेस फेस कर रहा है, और इसमें ये भी सिखाया जाता है कैसे एडजस्ट करोगे तुम अपने स्कूल इन्वायरमेंट में। क्लियर, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, ए स्टूडेंट हु इज स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट टू ए न्यू स्कूल इन्वायरमेंट रिसीव काउंसलिंग टू हेल्प ईज द ट्रांजिशन। मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा सोचिए कुछ एक स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको लेके जाके किसी और स्कूल में भर्ती कर दिया गया, तो उसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब उसको काउंसलर के पास लेके जाया गया, तो काउंसलर उसको ईज दे रहा है और बता रहा है कि कैसे तुमको इस सिचुएशन को अडेप्ट करना है, कैसे तुम इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो आसानी से। क्लियर, ये होता है काउंसलर का काम। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, हो गया एजुकेशनल काउंसलिंग। दूसरा है हमारा कैरियर काउंसलिंग। हेल्प इंडिविजुअल मेक कैरियर डिसीजन, सेट गोल्स एंड डील विथ जॉब रिलेटेड स्ट्रेस। मतलब इसमें होता है कि कैरियर रिलेटेड काउंसलिंग दिया जाता है, इसमें होता है कि कैरियर रिलेटेड काउंसलिंग दिया जाता है, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग दिया जाता है। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, कि मैं, मुझसे काम होगा कि नहीं, मैं कोई काम के लायक हो कि नहीं, ये सब का स्ट्रेस जब ले लेते हैं, तो तब उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कैरियर काउंसलर के पास लेके जाया जाता है, तो अब उसको कैरियर काउंसलिंग दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, देखिए, ये वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब कोई व्यक्ति वर्क काम कर रहा है, ठीक है, सीकिंग गाइडेंस ऑन स्विचिंग कैरियर पाथ्स आफ्टर ईयर इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एक व्यक्ति एक इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा था, तो अब क्या होगा, उसको स्विच करना है, उसको अपना जॉब बदलना है, तो उसको वो कहा गया है काउंसलर के पास कैरियर रिलेटेड काउंसलिंग लेने। क्लियर हो गया इतना आपका, ये होता है कैरियर काउंसलिंग। अब हम आगे जाएंगे, पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग क्या होता है, एड्रेसेस पर्सनल इश्यूज लाइक इमोशनल वेलबींग, सेल्फ स्टीम और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। अब पर्सनल इशू, पर्सनल आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सेल्फ स्टीम, सेल्फ डाउट होता है, इंटरपर्सनल अपने आप से प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये होता है पर्सनल इश्यूज। उसको सॉल्व करने के लिए हम काउंसलर के पास जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, A college student dealing with low self-esteem and loneliness meet with a counselor to explore their feeling and develop coping strategies।
जैसे कि हम लोग अगर, जैसे जो बच्चे स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं तो ज़्यादा कुछ कुछ ऐसे होता है कि लोग दोस्त बना लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे होता है कि लॉनलीनेस हो जाता है, उनको दोस्त नहीं बना पाते। तब काउंसलर का काम इधर होता है कि उसको कोपिंग कैसे वो उस सिचुएशन को हैंडल करे, उसको सिखाया जाता है। क्लियर? तो ये पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको, तो ये हो गया पर्सनल काउंसलिंग। ठीक है। अब दूसरा है रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग। असिस्ट इंडिविजुअल इन ओवरकमिंग फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिसेबिलिटीज टू लीड इंडिपेंडेंटली एंड फुलफिलिंग लाइव्स। ठीक है। इसमें इंडिविजुअल को असिस्ट किया जाता है ताकि वो इमोशनल डिसेबिलिटीज, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिसेबिलिटीज से बाहर आए, इंडिपेंडेंट हो जाए एंड लाइफ को अच्छा से जिए। ठीक है। एग्जाम्पल, ए पर्सन विथ ए फिजिकल डिसेबिलिटी रिसीविंग काउंसलिंग टू हेल्प विद जॉब प्लेसमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट। सॉरी, जैसे कि किसी को फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कोई चल नहीं पाता है तो व्हील चेयर में चलता है, तो उसको अपने ज़िंदगी से पछतावा हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ। ठीक है। तो तब इस काउंसलर का काम होता है कि उसको काउंसिल करता है कि आप ऐसे हो, एज ए गॉड गिफ्टेड हो, आप भी जॉब कर सकते हो, आप भी सोसाइटी में रह सकते हो, आपके लिए जॉब वैकेंसी है। ऐसा उसको मोटिवेट कर देते हैं, ऐसा उसको काउंसलिंग कर देते हैं ताकि उसको अपने जीवन से कोई रिग्रेशन ना हो। क्लियर हो गया? ये होता है रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग। मैरिटल एंड फैमिली काउंसलिंग। अब मैरिटल एंड फैमिली काउंसलिंग क्या होता है? फोकस्ड ऑन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्हेंसिंग रिलेशनशिप विद इन द फैमिली और मैरिज। जब शादी हो जाता है या फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, रिलेटिव से झगड़ा हो गया, शादी के बाद अपने वाइफ से झगड़ा हो जाता है, तो उसको काउंसलर के पास भेजा जाता है। तो तब काउंसलर का काम होता है कि उसको काउंसलिंग करे, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक कपल अंडरगोइंग काउंसलिंग टू रिजॉल्व कम्युनिकेशन इश्यूज इन देयर मैरिज। मतलब एक कपल जो काउंसलर के पास जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि उन दोनों के बीच में बन नहीं रहा था, ठीक से बातचीत नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, एरर हो रहा था। इसी के वजह से उसको काउंसलर के पास जाना पड़ा और काउंसलर उसके रिगार्डिंग उसको काउंसलिंग कर दिया। ठीक है, इतने क्लियर हो गया? तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा काउंसलिंग क्या होता है और काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, काउंसलिंग के टाइप, ये सब हमने देखा एग्जाम्पल के जरिए। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ देते रहे और वीडियो को शेयर करते रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।